नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रज्ञा मोडक, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। दैट इज़ कैंसर स्क्रीनिंग। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने से कैंसर का इलाज आसान हो जाता है और 90% तक सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आता है रोल कैंसर स्क्रीनिंग का। कैंसर स्क्रीनिंग क्या है? तो कैंसर स्क्रीनिंग ऐसी जांचें है जो तब की जाती है जब आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो, मतलब बीमारी होने से पहले किए गए जांचें। तो ऐसे स्क्रीनिंग से चांसेस है कि हम कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, बहुत ही जब छोटा होता है उस स्टेजेस में इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये है कि इलाज तो इजी होता ही है पर वो इफ़ेक्टिव भी होता है। इससे हमारे क्योर होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। WHO के डेटा के हिसाब से 30 से 50% तक कैंसर्स हम स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हम अभी डिटेल में जानेंगे कि ये जो कैंसर्स है और कौन से कैंसर्स हम स्क्रीनिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली, और कब हमें उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ग्लोबोकॉन 2022 डेटा के हिसाब से सबसे कॉमन वर्ल्ड वाइड कैंसर है स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। 7 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता होती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। रिकमेंडेड एज है 40 साल के ऊपर। 40 साल के ऊपर हर साल मैमोग्राम करना चाहिए दोनों स्तन का। 20 to 39 ईयर्स के फीमेल्स में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए खुद हर मंथ। और 3 साल में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर से करवाना चाहिए। किसी भी उम्र में अगर गांठ दिखे या फिर निपल से डिस्चार्ज आए खून का या फिर मिल्क का जो अबनॉर्मल हो या फिर दर्द हो, तो आपको आपका स्तन का जांच एक डॉक्टर से करवाना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में, विच इज सर्वाइकल कैंसर। ये गर्भाशय का ग्रीवा या फिर गर्भाशय के मुख का कैंसर है। ये एक इन्फेक्शन द्वारा होता है जिसका नाम है HPV इन्फेक्शन। लकीली हमारे पास HPV इन्फेक्शन के लिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, HPV वैक्सीन। तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए 20 साल के ऊपर में जो सर्विक्स से एक स्वैब लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर, वो हर 3 साल में करना चाहिए 20 साल की उम्र के बाद। और 30 साल की उम्र के बाद HPV DNA की भी टेस्टिंग करनी चाहिए हर 5 साल में। इससे अर्ली डिटेक्शन होके हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर का। इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है जिससे 90% तक हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, हम कोलोन कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं क्या, कोलोन कैंसर रिलेटेड डेथ में सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है। और प्रॉब्लम ये है कि कोलोन कैंसर अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स ही प्रोड्यूस नहीं करता, इट इज़ लाइक अ साइलेंट किलर। तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर पोलिप्स अर्ली स्टेजेस में हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो उनको अर्ली ट्रीटमेंट दे के हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम दूरबीन द्वारा कोई पॉलिप है क्या हमारे कोलोन में, इसकी जांचें हम कर सकते हैं। इसके लिए कोलोनोस्कोपी हमें हर 10 साल में 45 ईयर्स के बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। सिग्मोइडोस्कोपी हर 5 साल में करनी चाहिए। और कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी अवेलेबल है, जैसे हमारे स्टूल का टेस्ट हम कर सकते हैं, जिसे फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट या फिर फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसे हर साल करना चाहिए। ये हमें कोलोन कैंसर के रिस्क के बारे में बताएगा। देन आते हैं लंग कैंसर के लिए। 30% डेथ्स कैंसर रिलेटेड ये लंग कैंसर के वजह से होते हैं। और 80 से 90% केसेस लंग कैंसर के तंबाकू के स्मोक रिलेटेड होते हैं, स्मोकिंग रिलेटेड होते हैं, तंबाकू रिलेटेड होते हैं। तो ये इसकी हमें स्क्रीनिंग हेवी स्मोकर्स में करनी चाहिए, जो बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। जनरली हम इसे 20 पैक ईयर से ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें हम हेवी स्मोकर्स बोलते हैं। इनमें लंग कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम लो डोज CT स्कैन यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल CT स्कैन से कम रेडिएशन में स्कैनिंग करते हैं, तो कोई छोटी मोटी गांठ रहे तो जल्दी डिटेक्ट हो सके। प्रोस्टेट कैंसर ये मेल्स में पाया जाने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और ये 65 ईयर्स के बाद में
इसकी स्क्रीनिंग चालू होती है बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन 65 ईयर्स के बाद में ज़्यादा इसका प्रचलन है। तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ईजी है। एक ब्लड टेस्ट है और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ब्लड टेस्ट इज सीरम PSA और क्लिनिकल एग्जामिनेशन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से इसका प्रोस्टेट का साइज हम पता कर सकते हैं। इसे 50 साल की उम्र के बाद में स्टार्ट करना चाहिए ईयरली। स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। इसमें मेलानोमा सबसे खतरनाक होता है। तो कोई भी अगर मस्सा या फिर तिल अगर उसका साइज बदल रहा है, उसका डायमीटर बढ़ रहा है, वो इरेगुलरली फैल रहा है, उसका बॉर्डर चेंज हो रहा है या फिर उसका थिकनेस बढ़ रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए ताकि अर्ली स्टेजेस में हम इसे डिटेक्ट कर सकें। तो स्क्रीनिंग के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि तंबाकू आज ही छोड़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से बढ़ाइए अपने डाइट में, होल ग्रेन्स का कंजम्पशन कीजिए, प्रोसेस फूड अवॉइड कीजिए जैसे कि रेड मीट भी अवॉइड कीजिए और अल्कोहल का कंजम्पशन लिमिट कीजिए। सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस कैंसर का रिस्क कम करेंगे। सो स्क्रीनिंग से हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट से हम कैंसर का रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि स्क्रीनिंग सेव्स लाइफ, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट इजी भी हो जाता है और 90% सर्वाइवल इंक्रीज भी हो जाता है। तो आज ही अपना स्क्रीनिंग शेड्यूल बनाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने परिवार वालों को भी एजुकेट कीजिए, उनका भी स्क्रीनिंग स्टार्ट करवाइए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके परिजनों के साथ शेयर कीजिए। कुछ आपके डाउट्स होंगे तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्करिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।